उसकी जांच मेडिकल ऑफिसर करता है और इसके बाद उसको जो संस्थाएं होती महिलाओं को रखने के वहाँ उसको भेजा जाना चाहिए। क्या हम हमारी बेटी को बाल विवाह करने की क्या आवश्यकता होती है? जहाँ पढ़ाने की आवश्यकता होती है, पढ़ने का समय होता है, उसी समय उसका बाल विवाह करके आप में क्यों पढ़ते हो? मत करिए मित्रों, मैं तो हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बाल विवाह बंद करने की, और जहाँ भी बाल विवाह हो वहाँ पहुंचिए, बंद करवाइए मित्रों। मैं जब पुलिस विभाग को कहती हूँ कि बंद क्यों नहीं करवाते हो, तब वे मुझे जवाब देते हैं कोई एप्लीकेशन करे तो भी हम बंद करवा सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? एक्ट बनना है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई एप्लीकेशन करे तब ही आप विवाह बंद करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। जहाँ नहीं होती है वहाँ स्वयं जाकर उसका मदद कर सकते हैं। मुझे याद 10 साल पहले मैं डिग्री ले सकते हो, इसमें से डाउनलोड करके ले सकते हो। एक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और मुझे खुशी है कि पिछले 4 साल की डिग्रियाँ भी आपने अपलोड कर दी है। दूसरी यूनिवर्सिटियों में तो पहली बार हुआ है और मैंने उनको सुझाव दिया है कि पिछले 25 साल हो 40 साल हो, सबकी डिग्री आप अपलोड कर दो, धीरे धीरे करके निकलो। इसके साथ साथ अंक तालिका, जो अंक तालिका होती है, जो मार्क्स लिखा गया होता है, उसका भी अपलोड करना चाहिए और जब भी जरूरत पड़े तब उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, मेरा इंतजाम है जब सुबह में 5-6 बजे बाहर से देखा कि कैसी स्थिति है, तब 2 फुट दूर भी नहीं दिखाई पड़ता था। तो मुझे लगा कि आपका दीक्षांत समारोह में मैं क्या हमारे स्टूडेंट को देख पाऊंगी, इतना कोहरा है तो। लेकिन धीरे धीरे करके कोहरा कम हुआ और दीक्षांत समारोह का अच्छी तरह से आयोजन हुआ। तो मेरा एक सुझाव है मुझे, हमारे मंत्री हो, कुलाधिपति हो, हमारे विशिष्ट अतिथि आते हैं, एक सब लोगों को सिद्धार्थ तक पहुंचना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ता ही नहीं है और आप इंतजार करते हो कि कोई मंत्री आ जाए, कोई कुलाधिपति आ जाए, कोई अतिथि आ जाए। और इसी वजह से थोड़ा प्रयास करके अक्टूबर महीना में आपका दीक्षांत समारोह हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अक्टूबर महीना में प्रयास होना चाहिए कि आपका दीक्षांत समारोह उसी समय हो जाए, जिसकी वजह से आप सबको उधर पहुंचे और आपको आशीर्वाद देंगे। 10 साल का कोई संस्थान में 10 साल का एक विजन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। 10 साल हम क्या करेंगे 10 साल में, हमारी प्रगति कैसे होगी, ये एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं, इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इस पर आधारित विजन डॉक्यूमेंट तैयार करिए और इस हिसाब से आगे बढ़िए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या करना है, वो खास करके यूनिवर्सिटी के 4 स्तंभ है, उन पर आधार रखता है। एक वीसी, एक कुलपति, एक वित्त अधिकारी और परीक्षा निगरानी। 4 को सोचते हैं, इसी तरह से यूनिवर्सिटी आगे चलती है। ये 4 की सोच एक हो जाती है, सबका कमिटमेंट होता है कि हमारा यूनिवर्सिटी इसी तरह आगे बढ़ाना है, तो विजन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और एक बार विजन डॉक्यूमेंट बन गया तो वीसी बदल जाए या तो उस अधिकारी बदल जाए, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट नहीं बदलेगा, इसी हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। नेक परिणाम का फायदा मित्रों, उत्तर प्रदेश की 5 यूनिवर्सिटी नेक में एक डबल प्लस प्राप्त किया।
आपको भी नेक में AWS चाहिए कि नहीं? किसको चाहिए? आधे लोगों ने हाथ ऊंचा किया, इधर तो हुआ ही नहीं। आपको तो सबसे पहले AWS में होना चाहिए मित्रों। सबसे ज्यादा ग्रांट, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा कंपनियां आने लगती है। आपके यहाँ जो पढ़ाई करके जाने वाले जो हमारे एलुमनाई होते हैं, वो मदद करने के लिए आगे आते हैं। समाज के कई वरिष्ठ नागरिक इसमें आगे आते हैं। ये बड़ा फायदा इसमें है। एक और बात आपको मैं कहना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले एडवर्टाइज लाई थी 2-3 महीने पहले, यूजीसी ने अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की क्लास 1 का दर्जा लखनऊ यूनिवर्सिटी को दे दिया है। क्लास 1 का दर्जा दिया। अब एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी हो गई। नए कोर्सेज करिए, नए कॉलेज शुरू करिए, ग्रांट के लिए प्रयास करिए। सबसे ज्यादा ग्रांट हर सरकार की ओर आएंगे और इसका फायदा हमारे स्टूडेंट और तो ये कमाल का काम लखनऊ यूनिवर्सिटी के सभी लोगों ने मिलकर किया। आपको भी लेके ये प्रयास करना शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि आप अच्छा काम करके दिखाएंगे तो ये जबरदस्त आपको भी मिलेगा। इसमें ज्यादा भागीदारी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स का जितना अभाव है, स्पोर्ट्स का भी इसमें हिस्सा है। में अलग अलग प्रवृत्तियां, उसका फोटोग्राफ, ये भी इसका एक हिस्सा है। आपका शोध, आपका रिसर्च, आपकी एक्टिविटीज, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब इसका हिस्सा। और इसमें आप जितना अच्छा काम करोगे उतना आप एक हॉस्पिटल में खून की कमी की वजह से उनके परिवार महिला ऑपरेशन हो रहा था, उसको खून की जरूरत थी वो, लेकिन नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप युवा हो, इधर सेनानी है, इधर हमारे नौजवान पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले भी हैं, सब मिलकर समय समय पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए मित्रों। जो गरीब में गरीब बेटियों को ऑपरेशन में मदद करेगा मित्रों। इसमें खास करके वो प्लस और नेगेटिव वाले जो व्यक्ति हैं उनका खून की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें खून नहीं मिलता। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डीएम को, एसपी को और पीसी तीनों मिलकर समय समय पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। और दूसरा, अंग डोनेट करें मित्रों, अंग डोनेट करें। कई लोगों का लीवर खराब हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक आया, इस सबको नए अंग की जरूरत पड़ती है। और किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन डेड हो गया, तो उसके अंग उपयोग में आते हैं और किसी के जीवन बना देता है। तो हमें ये भी प्रयास करें, हमारे स्टूडेंट प्रयास करें, हमारे सभी अधिकारी प्रयास करें कि अंग डोनेट करने का एक विचार सब लोगों में आना चाहिए। बाल विवाह, आज मैंने ऐसे जब पढ़ती हूँ ना तब मुझे लगता है कि मैं भी आपके सामने रखूं। 14 साल की बेटी का विवाह कर दिया, 14 साल की बेटी ससुराल गई,
कितनी आपत्तिग्रस्त बेटी, और वहां से एक बार भाग गई। क्यों भाग गई जरा सोच लीजिए, मैं बात नहीं करना चाहता। और भागकर अपने पिता के यहाँ जाने का प्रयास किया, लेकिन पहुंच नहीं पाया। आखिर में हमारे पास युवा प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और आपका संस्थान तो ग्रामीण युवाओं का पोषण कर रहा है और उपाधि प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली युवा नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों के जीवन को बेहतर इस पवित्र